Hello students, welcome to Trishul program from Star Classes Latur. Myself Lakshman, Star Classes Latur बच्चों. अभी आपका सामने है PYQ सीरीज पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री सिलेबस का लाया हूं. अभी आप पहला क्वेश्चन देखो. A particular station of All India Radio, New Delhi, broadcast on a frequency of 1368 kilohertz. मतलब 1368,000 लिख सकता हूं. किलो बोला तो 1000 लेना पड़ेगा बच्चों. हेड्स जो है वो फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर. ठीक है. अभी पूछ रहे हमसे लैम्डा क्या है. बहुत आसान है बच्चों. न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा. ठीक है. न्यू क्या है? 1368 इंटू 10 पावर 3 लिख सकता हूं. 3 इंटू 10 पावर 8 लिख सकते हैं. और लैम्डा जो पूछा है, और लैम्डा इज इक्वल्स टू कैसे कर सकते हैं बच्चों? 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 1368 इंटू 10 पावर 3. ठीक है. अब इधर कैंसिल किया आपने, 10 पावर 5 मिलेगा. ठीक है. और 10 पावर 5 मिल गए तो इधर नीचे 1368 है. आसान करने के लिए 3000 लेंगे बच्चों. ठीक है. ताकि इधर क्या होगा? 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है? 1368. अब एग्जैक्टली कैंसिल किया तो आपको आएगा 2.19 और 3. ठीक है. और एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है क्योंकि दोनों दिया है बच्चों. 219.100 से मल्टीप्लाई करो 219.3 मिलेगा. ठीक है. और अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इन एर्ग्स पर मोल दिया है. इधर ध्यान दो. ठीक है. एक नहीं है. hc बाय लैम्डा एक का तो कर सकते हो. मतलब 3 इंटू 10 पावर 10 सेंटीमीटर 10 पावर माइनस 27 एर्ग सीजीएस सिस्टम में ले रहे डिवाइडेड बाय लैम्डा. ठीक है. और एक का इतना है तो भाई एक मोल का कितना है? एक मोल का कितना होगा बच्चों? देखो 6.62 जो है इंटू 3 मतलब लगभग हम कितना मिलेगा बच्चों? 20 मिलेगा. ठीक है. ये और ये मल्टीप्लाई किया तो लगभग 20 इंटू 6 120 सीधा सीधा मैंने लिख लिया. ठीक है. और बाकी 10 पावर 23 10 पावर 10 10 पावर 33 माइनस 27 मतलब 10 पावर 6. ठीक है. 1.2 इंटू मतलब ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि 10 पावर ऑर्डर पर एक ऑप्शन है. 1.2 इंटू 10 पावर 8 बाय लैम्डा. या एग्जैक्टली कैलकुलेट किया तो मतलब 6.625 लिया आपने. ठीक है. 6.023 को एग्जैक्टली लिया तो आपका एग्जैक्टली 1.196 आ जाएगा बच्चों. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू द लेट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर्स. इधर आप देख सकते हो E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. मतलब बार बार वही फॉर्मूला आ रहे. ठीक है. और 2014 का क्वेश्चन है बच्चों ये hc बाय लैम्डा 6.625 इंटू 10 पावर माइनस 34 और वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 बाय लैम्डा दिया है 45 नैनोमीटर्स. नैनो मतलब 10 पावर माइनस 9. इकट्ठा करो 6.625 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 45. ठीक है. और माइनस 34 प्लस 8 माइनस 9 ऊपर आएगा तो प्लस 9. जो आप इधर देखो माइनस 34 8 प्लस 9 मतलब 17. निकालो बच्चों कितना आएगा? माइनस 17 आएगा. 6.625 इंटू 3 कितना है? 20 है. 20 डिवाइडेड बाय 45. 20 डिवाइडेड बाय 45 मतलब 5 4 जा 20 5 9 जा 45. 4 बाय 9 बच्चों 4 बाय 9 मतलब आपको मिलेगा 40 कर दो इसको. 40 कर दिया तो 10 पावर माइनस 18 आ जाएगा. ठीक है. और इधर आपको आएगा बच्चों 4.4 है हमारा ऑप्शन. 4.42 इंटू 10 पावर माइनस 18 बच्चों. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट दिया है और स्पीड ऑफ लाइट दिया है 3 इंटू 10 पावर 17. विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी. भाई पता है सबको न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा. न्यू कितना दिया बच्चों? 6 इंटू 10 पावर 15 और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर्स ले लो. सीधा सीधा नैनोमीटर्स पर दिया है. नैनो मतलब 10 पावर माइनस 9. आप इधर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों ताकि माइनस 9 निकालना है 17 से ताकि आपको 8 मिलेगा. 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा. 3 2 जार 6. ठीक है. और क्या आएगा बच्चों? लैम्डा इज इक्वल्स टू और 10 पावर 8 10 पावर 15 कितना बार जाएगा? 7 टाइम्स जाएगा बच्चों. लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 पावर माइनस 7 लिख सकता हूँ. 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 भाई माइनस 7 का 0.5 माइनस 8 का 5 माइनस 9 का 50 मतलब ऑप्शन है 50. बस हो गया. सेकंड ऑप्शन ले सकते हो. ठीक है.
और दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों, द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। भाई एनर्जी दिया है, एनर्जी कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर दे सकता है, किलो जूल्स पर दे सकता है, ठीक है। और इधर देख सकते हो आप 25 50 रेस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। भाई देखो एनर्जी 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 1, एनर्जी 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 2। मतलब ऐसे यूज किया तो एनर्जी 1 कितना दिया 25 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा 1, और इधर क्या है 50 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों लैम्डा 2। और इन दोनों का रिलेशन चाहिए तो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। किया कितना आएगा बच्चों 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और लैम्डा 1 नीचे आ जाएगा। मतलब लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2 बोल सकते हो, बोल सकते हैं नहीं, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2 बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस 4.4 into 10 power minus 19 joules and bond energy per molecule is 4 into 10 power minus 9। देखो क्या दिया है, absorbed by each molecule दिया है 4.4 into 10 power minus 19, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल दिया है 4 into 10 power minus 19। अब चाहिए हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर एटम चाहिए, ठीक है। पहले मॉलिक्यूल का डिफरेंस देख लो बच्चों, कितना आएगा आपको 0.4 into 10 power minus 9। मतलब किसका डिफरेंस है भाई, दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। और पर मॉलिक्यूल पर एटम चाहिए, पर मॉलिक्यूल जो दिए पर एटम चाहिए, मतलब 2, मतलब कितना आएगा बच्चों 0.2 into 10 power minus 19, मतलब 2 into 10 power minus 20 जूल्स है ऑप्शन डी, ठीक है, ये ले सकते हैं हम, ठीक है। दूसरा क्या है आप देख सकते हो, इधर द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63, वो तो पता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया है 3 into 10 power 8 meters per second, which value is closest to the wavelength in nanometers of a quantum। भाई सेम फॉर्मूला, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, ठीक है। और न्यू लिखा है, सी रखा है, लैम्डा रखा है, लैम्डा 3/8 into 10 power minus 7, ठीक है। और देखो बच्चों 30 इधर निकाल दिया मैंने, 30 डिवाइडेड बाय 8 मतलब -7 क्या होगा -8 हो जाएगा। 8 3 24, 24 मतलब 6 बचेगा, 8 7 56, 3.7 into 10 पावर -8, या कि भैया हम ले सकते 3.7 मतलब लगभग 37 ले सकते बच्चों 10 पावर -9। अभी इनको चाहिए वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स, मतलब 10 पावर -9, ठीक है। और 37 नैनोमीटर में क्लोजेस्ट मतलब 40 है, एक ही ऑप्शन है बच्चों, ठीक है, वो ले सकते हैं हम, ठीक है। बहुत आसान तरीके से, मतलब 1 मिनट का अंदर हम आसान तरीके से 2-3 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, the energy of a photon is given as 3 into 10 power minus 19 joules। एनर्जी दिया है, क्या पूछ रहे बच्चों, वेवलेंथ पूछ रहे। भाई एनर्जी पता है सबको 3.03 into 10 power minus 19 joules is equals to h कितना 6.63 या 625 into 10 power minus 34 into velocity of light 3 into 10 power 8 meters per second डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा लेके आ जाओ इधर, लैम्डा इज इक्वल्स टू, ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेटली करेंगे बच्चों, अप्रोक्सीमेटली किया तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और 10 पावर -19 10 पावर -34 कैंसिल किया, मान लो कितना आएगा बच्चों -15 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, -19 और -34 आपने कैंसिल किया, -15 आएगा। और बाकी जो है -15 + 8 मतलब -7 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और 6.625 into 10 पावर -7, -7 मतलब क्या, -7 का 6.6 मतलब 66 पॉइंट का 10 पावर -8, 662 का 10 पावर -9, वही पूछ रहे भाई। नैनो पर बताओ 662 है, एग्जैक्टली नहीं किया हमने, इसलिए आप लगभग 656 नैनोमीटर, ठीक है। सर एग्जैक्टली कब करना है, कब करना है, पहला क्वेश्चन आपने देखा 219.2 219.3 ऐसे कभी पूछा, ठीक है, उस समय पर हमें करना ही होगा बच्चों, ठीक है। अब ऐसे अप्रोक्सीमेटली मतलब 10 का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 का फर्क है, जब उतना फर्क है मतलब कोई जरूरत नहीं है हमें एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लेकर जा सकते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ, भाई ये तो क्वेश्चन रिसेंटली क्वेश्चन है, ठीक है। और सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग,
atoms of all elements are composed of two fundamental particles. भाई two fundamental particles क्यों होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, और फंडामेंटल पार्टिकल ये तीन है ना. टू फंडामेंटल पार्टिकल तो गलत है. द मास ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट लेने के लिए बता रहे हैं. द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज यस 9.1 into 10 power minus 31 kg, ठीक है. और दूसरा है all the isotopes of given element show same chemical property. भाई आइसोटोप मतलब क्या है? क्लोरीन 1735, ठीक है, और क्लोरीन 1737, ठीक है. कभी भी जब तक आप केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चेंज नहीं कर रहे हो, इसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम ही होगा, ठीक है. आइसोटोप्स का सेम ही होगा बच्चों, ठीक है. और क्या दिया है? ऑल द आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सही है. और दूसरा प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स. नहीं है, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस पर जो रहेगा. क्या होगा बच्चों? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. नहीं नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बच्चों, ठीक है. वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है. रदरफोर्ड या बोर की तरफ वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रहेगा. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है. यस, इन्होंने बोला है ऐसे, ठीक है. और इन्होंने बोला एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल व्हिच पार्टिसिपेट, ये भी बोला है पार्टिसिपेट्स इन द केमिकल रिएक्शन. बी सी ई सही है, ठीक है. उस हिसाब से हम ले सकते हैं बच्चों ऑप्शन डी, ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन ये है, if radius of second Bohr orbit of the helium ion is 105.8 picometer. by radius इन्होंने कैलकुलेट कर रहे पिकोमीटर. जो बच्चों को पता है वो एंगस्ट्रॉम. मतलब कौन सा फॉर्मूला पता है आपको? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 0.529 into n square by z एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है. क्या पूछ रहे? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट? 0.529 into थर्ड बोर ऑर्बिट मतलब 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय किसका पूछ रहे? Li+2 का पूछ रहे, मतलब z वैल्यू 3 है. क्या आएगा बच्चों? 3 into 0.529, 3 9s are 27, ठीक है. 3 2s are 6, 8, 3 5s are 15 एंगस्ट्रॉम्स. एंगस्ट्रॉम मतलब 10 पावर -10. हमें क्या चाहिए? पिकोमीटर में चाहिए. मतलब क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है. किया तो क्या आएगा बच्चों? 158.7 पिकोमीटर्स. मतलब 10 पावर -12 के हिसाब से एक्सप्रेस करना, मतलब पॉइंट्स राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा. 158.7 इंटू 10 पावर -12 मीटर, नथिंग बट हम ले सकते हैं इसको पिकोमीटर के हिसाब से हम ले सकते हैं बच्चों, ठीक है. और ऑप्शन है 158.7 इधर है, ठीक है. आप देख सकते हो इधर 158.7 एंगस्ट्रॉम्स भी दिया है इन्होंने, ख्याल रखना है, ठीक है. और which of the following series of transitions in the spectrum of hydrogen atom falls in the visible region? आप देख सकते हो, आपको पता है लाइमन सीरीज मतलब द फर्स्ट लाइन पर जो आएगा, विजिबल रीजन पर जो आएगा वो क्या है? बामर सीरीज है. अल्ट्रावायलेट रीजन पर लाइमन है, ठीक है. और पास्चन सीरीज पर क्या है बच्चों? इंफ्रारेड, ठीक है. और आगे मतलब नियर IR, फार IR, IR ये सब बाहर है, ठीक है. जो भी है क्वेश्चन जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग देगा. तो बामर सीरीज बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया है 2019 पर. और n hydrogen atom, the de Broglie wavelength of an electron in the second Bohr orbit is. by de Broglie wavelength और Bohr orbit इसका रिलेशन मतलब de Broglie wavelength के हिसाब से बताना पड़ेगा. 2πr मतलब सरकमफ्रेंस जो है इज इक्वल्स टू n लैम्बडा. मानते हो ये बात? 2πr इज इक्वल टू n लैम्बडा बच्चों, ठीक है. अभी जो ये इन्होंने रेडियस ले रहे 52.9 पिकोमीटर्स के हिसाब से दिया है. भाई एंगस्ट्रॉम्स में दिया तो पिकोमीटर्स में कन्वर्ट करना होगा हमें. 2 into पाई इंटू फॉर्मूला रेडियस का क्या है? 0.529 इंटू मतलब इधर ले सकते हो ऐसे 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z. उसके साथ अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करो और बाद में क्या करोगे? इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है. n कैंसिल कर दो बच्चों, ठीक है. कैंसिल किया 2 पाई 0.529 n क्या है? n है सेकंड बोर ऑर्बिट, ठीक है. 2 लिया. और z क्या है? z क्या दिया बच्चों? हाइड्रोजन दिया है, ठीक है. और लैम्बडा, ठीक है. क्या आएगा? 4 इंटू 0.529, ठीक है. इधर 2 है, इधर भी 2 है. 2 2s are 4, 4 9s are 36, 3, ठीक है.
और 4 2 जार 8 9 10 11 और 1 4 5 जार 20 21 2.116, ठीक है। और मतलब 211 लेना है हमें, ठीक है, 2.116 और पाई बाकी है ना। 2 इंटू 2 4 इंटू 0.529 किया तो मुझे ए मिला है, ये पाई है, ये पाई साइड पे रखो, ठीक है, क्योंकि पाई के हिसाब से हमारा पास कुछ ऑप्शंस है, ठीक है, इसलिए पाई रखना है। पाई से मल्टीप्लाई किया तो गायब हो जाएगा, ऑप्शन पता नहीं चलेगा कौन सा है, ठीक है। 2.116 पाई। अभी क्या करना है, इसको जो कैलकुलेट किया हमने 0.529 रखा है, इन्होंने बोला है 52, मतलब मल्टीप्लाई करो कितना भाई, 0.529 का 52.9 का अंतर क्या है, 100 है, तो 100 के अकॉर्डिंग बोला तो भाई 211.65। भाई आराम से, ये पिकोमीटर में बोला है, मैं एंगस्ट्रॉम में लिया, बाद में कन्वर्ट कर दिया पिकोमीटर्स के अकॉर्डिंग, 211.65 पिकोमीटर्स, उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे, मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। जैसे आप बोर जो बोला है वो इनकंसिस्टेंट विथ डी ब्रोगली वेवलेंथ, इनकंसिस्टेंट विथ हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे 2 डायमेंशन है वैसे नहीं है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमको ये फॉर्मूला मिलेगा, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर और वाइस वर्सा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, बेस्ड, मतलब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझ में आना है, ठीक है, और समझ में आ गए तो बहुत आसान लगेगा। Based on equation E is equals to minus 2.178 into 10 power minus 18 z square by n square joules. Certain conclusions are written. Which of them is not correct? पहले कभी भी correct not correct पूछ रहे, मतलब ये सीखो, अब ये सीखना है करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट पूछ रहे या नॉट करेक्ट पूछ रहे, अंडरलाइन करो पहले, ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, ठीक है। लार्जर द वैल्यू ऑफ n, द लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस। भाई फॉर्मूला क्या है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एन बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, भाई न्यूक्लियस से बाहर जा रहे हो मतलब रेडियस बढ़ेगा ना। सो लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, द लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस, सही है, बिल्कुल सही है। इक्वेशन कैन बी यूज्ड, जो इक्वेशन इन्होंने दिया है वो इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस द ऑर्बिट। अब बिल्कुल सही है, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं डेल्टा ई यूज करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब जेड स्क्वायर बाय एन वन स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय एन टू स्क्वायर आएगा, ठीक है, लेकिन यही यही बेस्ड है, बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्होंने भी जो बोल रहे वही है, ठीक है। और दूसरा देखो थर्ड ऑप्शन, पर एन इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जो आपने सीखा है, या इधर सीखना है तो माइनस 2.178 इंटू 10 पावर माइनस 18 जूल्स। जब आपने n इज इक्वल टू 6 रखा, ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू कम हो जाए, ई इन्फिनिटी का 0 है, सबसे ज्यादा एनर्जी ई इन्फिनिटी का होगा, ठीक है, वो साइड पे रखा तो which means that the electron is more loosely bound in the smallest allowed orbit। नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, लूजली नहीं है, स्ट्रांगली है। जब आपने फर्स्ट ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन रखा, इसका अट्रैक्शन ज्यादा है, इन्होंने दूसरी तरीके से बोल रहे, ये सही है, n is equal to the electron has more energy than it does for n is equal to 6, उधर तक सही है, लेकिन बाद में जो बोल रहे वो गलत है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछ रहे, वही ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से। और द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट एनर्जी और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी इफ इन एनी अदर, सही है। नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट एनर्जी और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टू द न्यूक्लियस इज लोअर, मतलब अट्रैक्शन माइनस ज्यादा हो रहे, मतलब लोअर ज्यादा होते जाएगा, मतलब सेकंड और फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट, फोर्थ और फर्स्ट कंपेयर किया तो नेगेटिव वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब मॉड्यूलस ले लो, मैग्नीट्यूड देखो आप 13.6 है, ठीक है, और सिर्फ नेगेटिव के हिसाब से बात किया आपने, क्या आएगा बच्चों, माइनस 13.6 फर्स्ट ऑर्बिट का, मोर अट्रैक्शंस होगा। उधर नेगेटिव क्या इंडिकेट करेगा, एनर्जी नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी भी नहीं है, लेकिन नेगेटिव वो दिखाई देता है आपको, अट्रैक्शंस के हिसाब से बात करेगा वो, ठीक है। और जो ऑप्शन है सी बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, according to the Bohr theory, which of the following transition in the hydrogen atom will give rise to the least energetic photon। कभी भी याद रख लो बच्चों, ये एक शॉर्टकट है, इधर कभी भी एनर्जी मैक्सिमम बोला, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम बोला, ठीक है, ये दोनों मैक्सिमम बोला, और वेवलेंथ मिनिमम बोला। n1 लोएस्ट है, n2 हाईएस्ट है,
ठीक है, ये मेरी तरफ शॉर्टकट मान लो बच्चों, N1 लोएस्ट है, N2 हाईएस्ट है। वही एनर्जी मिनिमम बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम बोल रहे हैं, या वेवलेंथ मैक्सिमम पूछ रहे हैं। ठीक है, N2 हाईएस्ट ले लो, ठीक है, और N2 हाईएस्ट ले लो, N1 क्या लोगे, नीयर टू N1, क्या है, सॉरी नीयर टू N2 ले लो, मतलब N2 हाईएस्ट होना है। N2 हाईएस्ट कहां पर है, 6 मैं क्या बोल रहा हूं, नियरेस्ट होना है, मतलब ये क्या पूछ रहे हैं, लीस्ट एनर्जी पूछ रहे, लीस्ट एनर्जी पूछ रहे, मतलब ये फॉलो करना होगा। N2 हाईएस्ट लिया 6 भाई, N2 हाईएस्ट है और नियर टू N2 मतलब 5, ये ऑप्शन होगा। ऐसे नहीं है, कैलकुलेट करना बिल्कुल मना है बच्चों, बहुत समय लगेगा। 4 ऑप्शंस को आप कैलकुलेट करके बताओगे तो नहीं कर सकते हो, सीधा सीधा ये शॉर्टकट मेरी तरफ आप ले लो, ठीक है, और याद रखना है इसको, ठीक है। The energy of the second Bohr orbit of the hydrogen atom is -328 kilojoules per mole। कभी भी याद रख लो, मैं बोलता हूँ -13.6। पहला क्वेश्चन पे आप देखा होगा कुछ 2.178 Z²/n² दिया है, इधर क्वेश्चन पूछ रहे किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, ये कंफ्यूजन का बात नहीं है, जो दिया है वो इसको याद रखना है। इसका क्या है, नॉर्मली किलो जूल्स पर बात किया तो एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू -1312 इंटू Z²/n², किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, जब ऐसे दिया, किसका पूछ रही है, -328 हो गया है, द एनर्जी ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट इज -328। ठीक है, -328 हो गया तो -1312, ठीक है, वो यूज करके हम इसका एनर्जी मतलब रेशियोज निकाल सकते बच्चों। ठीक है, और -1312 1² डिवाइडेड बाई n², कौन सा ऑर्बिट आप चेक कर सकते हो, हमें सीधा सीधा सेकंड बोर ऑर्बिट आ जाएगा, मतलब ये फिक्स है। -328 सेकंड बोर ऑर्बिट का है, -1312 फर्स्ट ऑर्बिट का है। अभी क्या पूछ रहे भाई, फोर्थ बोर ऑर्बिट का क्या है, एक बार कंफर्म किया हमने। ठीक है, माइनस हमें एनर्जी क्या है, -1312 इज इक्वल्स टू, एक मिनट, हमें लिखना है इधर, क्या पूछ रहे अभी, hence the energy of the fourth orbit would be, ठीक है, माइनस एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू -1312 इनटू हाइड्रोजन एटम का पूछ रहे ना, और किसका पूछ रहे, फोर्थ बोर ऑर्बिट का पूछ रहे, 4²। ठीक है, 16 बच्चों, 16 मतलब -1312 डिवाइडेड बाय 16, -1312 डिवाइडेड बाय 16, सो कितना आएगा बच्चों, 16 8, ठीक है, और 2 आएगा, नहीं एग्जैक्टली कैंसिल होगा, चेक कर लो, तब क्या है आंसर, -82 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, मैं कंफर्म किया शुरुआत में, नहीं सर कंफर्म नहीं करना है, दूसरा तरीका कुछ है क्या। ठीक है, -328 को लेकर हम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब एनर्जी निकालना है, लेकिन सीधा सीधा -1312 याद किया तो सीधा सीधा फोर्थ ऑर्बिट 4²। ठीक है, 2.178 है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक है, 1312 दूसरा है, ये तीनों आप याद किया तो काफी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और अगला, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n is equal to 4 to n is equal to 1 इन ए हाइड्रोजन एटम विल बी। ठीक है, अब बात देखो, फ्रीक्वेंसी पूछ रहे मतलब हमें पता है फॉर्मूला, डेल्टा E इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू Z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², मतलब ये जनरल स्ट्रेटजी है, जनरली हम ऐसे करते हैं। hc/λ या h न्यू ले सकते हो आप। 13.6 कौन सा एटम पर बोला है, हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑर्बिट से लेकर फोर्थ ऑर्बिट बोला है, 1/1² माइनस 1/4² बच्चों। ठीक है, और न्यू इज इक्वल्स टू, पहले ये देख लो इसका, h न्यू इज इक्वल्स टू 13.6 बच्चों, और 1 माइनस 1/16। ठीक है, और 13.6 इंटू 15/16 है कि नहीं, 15/16, और इधर क्या है, h न्यू है। ठीक है, अभी क्या है, इधर जो एनर्जी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर मिला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर मिला, इसको क्या करेंगे हम, जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। जूल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 को, मतलब साइड पे लिखता हूं इधर,
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल्स। इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा बच्चों, जो एनर्जी है वो जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब जूल्स में कन्वर्ट हुआ, क्या करना, फ्रीक्वेंसी चाहिए इसको, फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 13.6 इंटू 15 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 इंटू किसके साथ डिवाइड करना है, h, h मतलब क्या है 6.625 इंटू 10 पावर माइनस 34, ठीक है। अभी देख लो 1.616 10 बार जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, यस। और 6.625 अप्रोक्सीमेटली 2 बार जाएगा बच्चों, ठीक है। और क्या मिला है 2, ये 10 और इसका 10 पावर माइनस 20 कर सकते हैं हम, 2 इंटू 15 इंटू 10 पावर माइनस 20 प्लस 34, है कि नहीं। 215 सर कितना 30 इंटू 10 पावर 14, क्या लिख सकते हैं हम इधर 3 इंटू 10 पावर 15। क्या है ये, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकंड बात करना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब अप्रोक्सीमेटली किया है, एग्जैक्टली किया तो आपको 3.08 इंटू 10 पावर 15 सेकंड इनवर्स आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या हो सकता है, आप देखो E इज इक्वल्स टू 12,400 बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है बच्चों, एंगस्ट्रॉम्स पर ले लो, ठीक है। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर ले सकते हैं। मेरी तरफ ये शॉर्टकट आप लोग याद रख सकते हो, 12,400 बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम, मतलब जो भी वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम्स पर रहेगा, जो भी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर रहेगा। लेकिन इधर क्या होता है ना, इधर थोड़ा दिक्कत वाली बात होता है बच्चों, ठीक है। क्या है, मतलब हमेशा ये हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसको क्या है, जो दिया है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ही मिलेगा और वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम्स पर ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। जब ये है मतलब ऐसे है मतलब इसको आप अच्छा तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, अभी तो आंसर मिल गया है सबको, 3.08 इंटू 10 पावर 15 इसका। और इन हाइड्रोजन एटम energy of the first excited state is minus 3.4 electron volts. Find out the kinetic energy of the same orbit of hydrogen atom. ठीक है, अभी बात है बच्चों इधर कभी भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट का बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल रही है, एनर्जी दिया है, एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जस्ट नेगेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना है बच्चों, जस्ट नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ठीक है। 1 माइनस टू 1 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस टू माइनस 1, ये शॉर्टकट है मेरी तरफ से, याद रख लो। और ज्यादा करने के लिए कोई बात ही नहीं है बच्चों, नीट बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। सीधा सीधा टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दिया है, काइनेटिक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, जो भी है हम इधर कुछ लेना देना नहीं, वो जो ऑर्बिट पूछा है उसका माइनस 3.4 इन्होंने बोला है, मतलब टोटल एनर्जी इन्होंने बोला है, काइनेटिक एनर्जी हमें जवाब देना है माइनस 3.4 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3.4 और कुछ बात ही नहीं, ठीक है। सीधा सीधा शॉर्टकट है, आप ले सकते हो, इसको याद रखें, ठीक है। KPT KPIT जो भी है ऐसे याद रख लो, 1 माइनस टू माइनस 1, ठीक है। और बाद में हाँ, व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, थोड़ा समय लगता है, देख लो। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद द काइनेटिक एनर्जी। भाई सबको ये पता होना है, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब इन्होंने वर्क फंक्शन पूछ रहे, एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे मतलब एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। 300 नैनोमीटर से एक वेवलेंथ इन्होंने मतलब एक लाइट इन्होंने भेजा है सरफेस पर, ताकि इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुआ है, काइनेटिक एनर्जी 1.68 से, मतलब एनर्जी ऑफ द फोटोन के बारे में मतलब EP का बारे में ये इंफॉर्मेशन दिया है और काइनेटिक में ये इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। और व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, लेकिन इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन। बात ये है पर मोल दिया है, बात ये भी है, ऐसे नहीं पर एटम बात कर रही है, पर मोल बात कर रहे। जब पर मोल बात कर रहे बच्चों, पहले हमें क्या करना है, 300 नैनोमीटर्स का एनर्जी ऑफ द फोटोन निकालो,
किसका 300 नैनोमीटर्स यूज करके एनर्जी ऑफ द फोटॉन बाय क्या है E इज इक्वल टू H इंटू सी बाय लैम्डा। ठीक है, H इंटू सी बाय लैम्डा मैंने निकाला तो मुझे मिला है 0.66 इंटू 10 पावर माइनस 18 जूल्स। आराम से कर सकते हो 6.625 इंटू 3 20 डिवाइडेड बाय 300 -9 ऊपर कर दो -34। समय बचाने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिखा है इधर। ठीक है, और इधर देख सकते हो आप काइनेटिक एनर्जी। अब बात है मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड, मतलब जो फाइव है, मतलब EP इज इक्वल्स टू फाइव प्लस के। फाइव क्या है बच्चों? वर्क फंक्शन। क्या है? वर्क फंक्शन। के क्या है? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ द फोटॉन। जो पूछ रहे हमारा से क्वेश्चन पूछ रहे भाई फाइव क्या है? फाइव क्या है? काइनेटिक एनर्जी का इंफॉर्मेशन मिला है, EP का एनर्जी ऑफ द फोटॉन वो भी मिला है, हमसे पूछ रहे भाई फाइव क्या है। ठीक है, अभी फाइव पूछा तो हमें क्या करना है, पहले एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ फोटॉन निकालना पड़ेगा बच्चों। कितना है भाई? एक का है 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है, और एक मोल का पूछा तो इससे मल्टीप्लाई करो ताकि हमें 3.99 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3.99। 3.99 से जो इन्होंने दिया है इसको सब्ट्रैक्ट करो इंटू 10 पावर 5। ठीक है, किया तो कितना आएगा बच्चों? 2.31 इंटू 10 पावर 5 जूल्स पर मोल मिलेगा। लेकिन पर मोल है, पर इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है 2.31 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 पावर 23, ताकि क्या होगा 1/3 है, मतलब 0.33 है, 10 पावर माइनस 19 है। ठीक है, 10 पावर माइनस 19 के हिसाब से एक ही ऑप्शन है। ठीक है, सीधा सीधा टिक मार सकते हो। ठीक है, इधर बात क्या है, इधर थोड़ा प्रोसेस लंबा है बच्चों। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन बेसिक लेवल पर नहीं है। क्या क्या है? एनर्जी ऑफ द फोटॉन दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, फाइव पूछ रहे, लेकिन सीधा सीधा कर सकते 12,400 बाय लैम्डा यूज करके निकाल सकते, लेकिन बात है पर मोल बात कर रही है। ठीक है, जब हमें निकालना होगा पर एटम निकालना होगा। ठीक है, जब निकालना है मतलब सरफेस एरिया के हिसाब से। अब क्या करना है, इधर एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ फोटॉन याद होना जरूरी है, 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 19। एक फोटॉन का, एक मोल का है तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी इन्होंने दिया है इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा, ये पर मोल आएगा। लेकिन पर इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इंटू 10 पावर 23 हमें निकालना, मतलब डिवाइड करना जरूरी है बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा लेवल थोड़ा हाई बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है which one is the wrong statement? The uncertainty principle is delta E into delta T greater than or equal to H by 4 pi। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहे। ठीक है, हमें बार बार ये पता होना है भाई क्या पूछ रहे। ठीक है, जो ये क्वेश्चन भूल जाओ। ठीक है, साइड पर रखो, जो सही है टिक कर दो, जो गलत है वो इंटू कर दो। इंटू करके क्वेश्चन और एक बार पढ़कर गलत है तो वो ऑप्शन रखो, सही पूछ रहे तो, क्योंकि 2019-20 से बच्चों ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट फॉल्स ट्रू ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, एसर्शन रीजनिंग के हिसाब से भी बहुत ज्यादा बढ़ गए, उस हिसाब से आपको करना है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू H by 4 पाई। लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता नहीं है, सब बच्चे ये पढ़ता है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा बी ग्रेटर देन और इक्वल टू H by 4 पाई। ठीक है, ये डेल्टा पी के हिसाब से भी इनको पता है, लेकिन एनर्जी और टाइम के साथ हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप अप्लाई कर सकते हो बच्चों। ठीक है, वो सही है। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी। बिल्कुल, जो एक्सचेंज कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारा एक्सचेंजेस आपको मिलेगा, मतलब इधर देख सकते हो आप, इधर एक्सचेंजेस 3, इधर देख सकते हो आपको एक्सचेंजेस ज्यादा मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, जब ऐसे है मतलब ये जो बोला है मतलब स्टेबिलिटी के हिसाब से पता है, एक्सचेंजेस के हिसाब से मैंने देखा है आपको एक्सचेंजेस कैसे करेगा। ठीक है, ये भी सही है। हाफ फील्ड वो हो गया। द एनर्जी ऑफ द 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द 2p ऑर्बिटल इन द केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। भाई हाइड्रोजन लाइक एटम का कभी भी याद रख लो बच्चों, 2s 2p इक्वल, 3s 3p 3d इक्वल। ठीक है, एक ऑर्बिट की तरफ लेना है आपको, ऐसे नहीं है मतलब शेल्स का अलग अलग एनर्जी लेवल्स उधर नहीं होगा, सीधा सीधा एक ऑर्बिट इधर आपने लिया, मतलब भाई इसका एनर्जी क्या है, इसका एनर्जी 2s 2p और 3s 3p 3d का थोड़ा ज्यादा है, इसका कम है, ऐसे बात करेगा। लेकिन वैसे नहीं है, 3s 3p 3d का इक्वल है, 2s 2p का इक्वल है। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू H by mv, सही है। मास ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है,
और ये भी सही है। जो पूछा है इनकरेक्ट, सो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। और दूसरा, a 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 meters per second। बहुत आसान है। लैम्बडा इज इक्वल्स टू 6.63 into 10 power minus 34 divided by m mass, मतलब 0.66 into v velocity 100। ठीक है। लगभग आप देख सकते हो बच्चों में इधर 6.10 बार जाएगा और 10 पावर माइनस 35 वेवलेंथ आ जाएगा बच्चों, 10 पावर माइनस 35 मीटर। और एक ही ऑप्शन है ऐसे, डी ऑप्शन। ठीक है। लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई m इंटू वी, सीधा सीधा आप कर सकते हो। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इफ एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम which is equal to 10 power minus 18 by delta p is equals to m delta v। सबको पता है। The uncertainty in electron velocity is delta p कितना दिया है, 10 power minus 18 दिया है। मास कितना है, 9 into 10 power minus 28 into delta v। अभी क्या पूछ रहे, uncertainty in velocity पूछ रहे बच्चों। ठीक है। और 10 पावर माइनस 18 है, इधर क्या है 10 पावर माइनस 10 है, आएगा। और डेल्टा v इज इक्वल्स टू 1/9 इंटू 10 पावर 10। ठीक है। और 10 पावर 10 मतलब लगभग हमें मिलेगा, कितना मिलेगा बच्चों, 10 पावर 9 सेंटीमीटर पर सेकंड हमको जवाब मिलेगा, मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये मिलेगा बच्चों। ठीक है। और दूसरा है if uncertainty in position and momentum are equal then uncertainty in velocity is। भाई देखो, सबको ये पता होना है पहले हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी फॉर्मूला क्या है। ठीक है। क्या है बच्चों, डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 बस छोटा से छोटा। ठीक है। मिनिमम तो मिनिमम ये हमें लेना है, मतलब h/4 लेना है, मिनिमम तो मिनिमम। ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं, अभी कंडीशन हमें ऐसे दिया है, अनसर्टेनिटी पोजीशन मतलब डेल्टा x एंड मोमेंटम आर इक्वल कर दिया इन्हें, मतलब मैं डेल्टा पी स्क्वायर लिख सकता हूँ। मतलब क्या किया मैंने, डेल्टा एक्स पोजीशन पर डेल्टा पी लिखा मैंने, डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू h/4 डेल्टा पी इज इक्वल्स टू रूट ओवर h/4। ठीक है। और डेल्टा पी क्या होगा बच्चों, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 1/2 रूट ओवर h/पाई, लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है। ये क्या है, m डेल्टा v है, 1/2 है, h/पाई है कि नहीं। डेल्टा v क्या है बच्चों, 1/2 m है, रूट ओवर h/पाई है, ये है डेल्टा v। ठीक है। मतलब डेल्टा v इज इक्वल टू 1/2 m इंटू रूट ओवर h/पाई, है ना। जो 4 है अंदर 2 स्क्वायर लिख सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। सो 1/2 m इंटू रूट ओवर h/पाई बच्चों। ठीक है। और अगला है, ठीक है, और which of the following pairs of d orbitals will have electron density along the axis। अभी मैंने दिखाया dx² माइनस y² dz², ये क्या होगा, एक्सिस पर रहेगा। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है dx² माइनस y² का ऐसे है बच्चों। ठीक है। ये x मान लो, ये y ले लो, dx² माइनस y²। dz² आपने लिया तो क्या होगा, dz² आपने लिया तो इधर भी मतलब xy प्लेन रहेगा, xy प्लेन छोड़ा तो इधर z एक्सिस पर इधर रहेगा बच्चों। ठीक है। और dz² dx² माइनस y² विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दूसरा क्या है, which is the correct order of increasing energy of the listed orbitals of titanium। टाइटानियम बोला तो याद रख लो बच्चों 1s2, भाई टाइटानियम पहले स्कैंडियम टाइटानियम, टाइटानियम एटॉमिक नंबर 22, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, जो फॉलो हो रहे 3s 3p 4s 3d, ऑप्शन 4 देख सकते हो। लास्ट 4 जैसे हमने फिल किया, बहुत आसान है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, what is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum numbers। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें ये यूज करके कितना ऑर्बिटल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, एक ही है
भाई 3 दिया है, L1 दिया है, M0 दिया है, ठीक है। और एक ही ऑर्बिटल का एड्रेस है, वो तो NLM दिया तो ऑर्बिटल का एड्रेस पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन का पता नहीं चलेगा। क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे भाई, पहले पूछा है ऑर्बिटल दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है, N3 है, ठीक है। L1 मतलब P ले लो, ठीक है। कोई एक ऑर्बिटल X ले सकते हो या Y ले सकते हो, 3P, उस ऑर्बिटल पर कितना इलेक्ट्रॉन्स हम जमा कर सकते हैं भाई, 2 कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ P इलेक्ट्रॉन इज, P इलेक्ट्रॉन मतलब L वैल्यू, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा है, L वैल्यू पहले पता होना जरूरी है, ठीक है। L वैल्यू 1 है और L वैल्यू 1 मतलब रूट ओवर L इंटू L प्लस 1 इंटू H बाई 2 पाई, रूट ओवर L इंटू L प्लस 1 इंटू H बाई 2 पाई, और 1 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 1 इंटू 2 H बाई 2 पाई, रूट 2 H बाई 2 पाई, रूट 2 मतलब कैसे कर सकते हैं इसको, H बाई रूट 2 पाई लिख सकता हूँ या नहीं, रूट 2 इंटू रूट 2 लिखो, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। H बाई रूट 2 पाई एक ऑप्शन है, ठीक है। और दूसरा द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम 37, कभी भी ऐसे दिया बच्चों, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ठीक है। ये क्या है 1s1, ये क्या है 2s1, ये क्या है 3s1, ये क्या है, मतलब जैसे वैलेंसी शेल लिया तो आपने, ये क्या है 5s1, 5s1 मतलब n इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू S क्या होगा बच्चों 0, M इज इक्वल टू क्या है 0, S इज इक्वल टू क्या है प्लस ऑफ या माइनस ऑफ हो सकता है, किसी एक ले सकते हो आप, ठीक है। 500 प्लस आर माइनस हाफ, 500 प्लस आर माइनस ऑफ एक ही है, ठीक है। ये ऑप्शन सीधा सीधा ले सकते हैं हम। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल विथ L इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 4, कितना होगा बच्चों, मैक्सिमम N इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 3, भाई L इज इक्वल टू 3 मतलब कितना होगा, क्या होगा बच्चों, F सबशेल होगा, सबको पता है 0 1 2 3 SPDF, F मतलब 3, 3 ले लो, 3 लिया तो कितना हम बिठा सकते हैं भाई, 14 इलेक्ट्रॉन इस पर बिठा सकते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे ना, इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे और L वैल्यू 3 है, नहीं सर समझ में नहीं आया मतलब फॉर्मूला की तरफ ले लो, 2L प्लस 1, ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना आएगा 7 आएगा, ये क्या पता चलेगा ऑर्बिटल्स पता चलेगा, ऑर्बिटल्स से इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मतलब इंटू 2 कर दो, ठीक है। मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, मतलब ऑर्बिटल्स मतलब 2L प्लस 1, शुरुआत में ही एक बार पूछा है क्वेश्चन, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से पूछ रहे, 2 इंटू 2L प्लस 1 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है N is equal to 6, the correct sequence for filling of electrons, भाई N is equal to 6 हो गया, क्या होगा बच्चों 6s है, 6s होने के बाद 4f होना है भाई, 6th पीरियड पर 4f होने के बाद 5d होगा, फिर 6p होगा, मतलब np 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 ns, बाद में ns to n माइनस 1, ये सही है बिल्कुल, जो बाकी सब इसका नहीं, 6s है 4f है 5d है 6p है, जो दिया है वो ठीक है, लेकिन आप देख लो 6s होने के बाद 4f के बाद 5d के बाद 6p, मतलब ns लिया मैंने भाई, सीधा सीधा n माइनस 2f है और इधर n माइनस 1d है और ये np है कि नहीं, और उस हिसाब से अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल, भाई शॉर्टकट है n स्क्वायर, सीधा सीधा 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 16, 4 स्क्वायर मतलब 16 सीधा सीधा। Which of the following are permissible arrangements of the electron in an atom, कभी भी याद रख लो बच्चों, n वैल्यू ठीक है, l वैल्यू हमेशा लेस देन आर इक्वल टू n, इक्वल भी नहीं होना है, इक्वल भी नहीं होना, लेस देन n होना है, m वैल्यू माइनस l से लेकर प्लस l इंक्लूडिंग 0, 0 भी होना जरूरी है, s प्लस आर माइनस हाफ हो सकता है, भाई ये रूल्स को फॉलो करते हुए फिल करना है, ठीक है। अभी n इज इक्वल टू 5 ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, l इज इक्वल टू 3 पॉसिबल है, m इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, s इज इक्वल टू प्लस हाफ पॉसिबल, ठीक है। अब ये पॉसिबल ही नहीं है,
n इज इक्वल टू 3 ठीक है, l इज इक्वल टू 2 ठीक है, m वैल्यू -3 क्या होगा, कैसे होगा बच्चा? देखो l वैल्यू जो मिलेगा आपको, ठीक है, जीरो से लेकर n-1 तक l वैल्यूज मिलेगा बच्चों। l वैल्यू कहाँ से, जीरो से लेकर n-, अभी -l टू +l, ठीक है, -l टू +l, -2 टू +2, -3 कहाँ से आएगा, -3 दिया है इसलिए गलत है। n इज इक्वल टू 3 ठीक है, l इज इक्वल टू 2 ठीक है, m इज इक्वल्स टू -2 भी ठीक है, लेकिन s -हाफ नहीं हो सकता है बच्चों, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। अब n इज इक्वल टू 4 ठीक है, l वैल्यू 0 ठीक है, m वैल्यू 0 ठीक है, s वैल्यू -हाफ का, s वैल्यू -हाफ प्लस आर -हाफ है, ठीक है, s इज इक्वल टू -हाफ ठीक है, ये भी पॉसिबल है। इधर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, नॉट लिखो बच्चों ताकि हम कर सकते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसेबल, ठीक है, कभी भी ऐसे पूछा क्वेश्चन, n वैल्यू पता होना है, ठीक है, l वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर n-1 तक होगा बच्चों, m वैल्यू क्या होगा, -l 2 + l, ठीक है, और s क्या होगा बच्चों, +r-हाफ, ठीक है, ये फॉलो करते हुए हमें करना होगा। n इज इक्वल टू 5 दिक्कत नहीं है, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू +हाफ, ठीक है, सही है। n इज इक्वल टू 3 ठीक है, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -3 नहीं होगा, ठीक है, और इधर n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -2, s इज इक्वल टू -हाफ। देखो 3 है पॉसिबल है, 2 है, n 3 वैल्यू का अंदर है चलेगा, -l से लेकर +l तक है, -2 टू +2 चलेगा, s इज इक्वल टू -हाफ। ये क्या है बच्चों 4 ठीक है, 0 और m इज इक्वल टू क्या है 0, s क्या है -हाफ, ये भी चलेगा बच्चों, ठीक है। जो बाकी है मतलब बी ऑप्शन, ठीक है, उस हिसाब से मतलब m इज इक्वल्स टू -3 की वजह से ये नॉट परमिसेबल है, ठीक है। आप जब ऐसे पूछा है आपको आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है, आंसर ये होगा बच्चों, ठीक है, बी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल, में क्वेश्चन में फॉर्मूला के रूप में दिया है आपको 2l + 1, ठीक है, मतलब 4l + 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 2 × 2l प्लस 1 के साथ 2 को 2 × 2l 4l आएगा, 2 × 1 + 2 आएगा। और कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल मतलब बाई 3 0 0 + पॉसिबल है, क्यों, n वैल्यू 3 है, l वैल्यू 0 है बच्चों, ठीक है, l वैल्यू 0 पॉसिबल है या नहीं है भाई, n का अंदर है, m वैल्यू पॉसिबल है, s वैल्यू +, ये भी पॉसिबल। अभी इधर l वैल्यू n वैल्यू का बराबर हो सकता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है। और दूसरे n वैल्यू 4 है, l वैल्यू 3 है, ठीक है, चलेगा, और m वैल्यू -2 और इधर -हाफ, ये भी पॉसिबल है। दूसरा देख लो बच्चों, n वैल्यू 1 है, l वैल्यू 0 है, m वैल्यू -1, ये पॉसिबल नहीं है। देखो -l टू +l, ठीक है, इंक्लूडिंग 0, तब ये कैसे पॉसिबल होगा बच्चों, n वैल्यू 3 होगा, यस कुछ भी दे सकते, और l वैल्यू 2, हाँ 3 का अंदर है, 3 मतलब 2 पॉसिबल है, <3 होना जरूरी है, m वैल्यू के साथ ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हो क्या क्या पॉसिबल नहीं है, 2 है, 3 -l2 + l ये पॉसिबल है, ठीक है, क्या क्या पॉसिबल नहीं है, 2 पॉसिबल नहीं है, 4 पॉसिबल नहीं है, और 5 भी पॉसिबल नहीं है, 2 और 4 और 5, ठीक है, और जो बाकी है सब पॉसिबल है। और द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय सीधा सीधा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के हिसाब से बात करें, एजिमुथल क्वांटम नंबर सबशेल कौन सा है, जो ओरिएंटेशन मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर मान लो +or -, ठीक है, उस हिसाब से हम देख सकते हैं। और द आयोन्स O-2, ठीक है, F-, Na+, Mg+2,
Al+3। ठीक है, ये सब क्या ना, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है बच्चों। ठीक है, क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। वो -2 ऐसे होगा, F- ऐसे है, Na+ ऐसे है, Mg+2 ऐसे है, Al+3 ऐसे। साइज कम होता जाए। ठीक है, और क्यों ऐसे है? मतलब इधर क्या है ना, प्रोटॉन्स टू इलेक्ट्रॉन रेशियो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, थोड़ा कम है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इधर और कम है, प्रोटॉन्स ज्यादा है, और ज्यादा है, प्रोटॉन सबसे ज्यादा इधर है। प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो निकाल के हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अभी ये क्या बोल रहे हैं? ये सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O-2 टू Al3+, सीधा सीधा ये कह सकते हैं हम। बहुत आसान है बच्चों, देख सकते हो सर कैसे करने का। प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो निकालो, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो निकालने के बाद जिसका ज्यादा है उसका सबसे कम है। प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये याद रख के कर सकते हो बच्चों। ठीक है, और नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब भाई देख के बोल सकते हो आप, Cn। O2 कॉमन मिलेगा, Cn कॉमन मिल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं है, फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे होगा? ठीक है, और दूसरा है N7 है, कार्बन 6 है, और आपने N को और एक ऐड कर रहे हो, पॉसिबल होगा बच्चों? नहीं है। इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे होगा फिर? कार्बन कितना है? 6, और नाइट्रोजन कितना है? 7। ठीक है, 6+7 कितना है बच्चों? 13। इधर देखो, कार्बन कितना है? 6, ऑक्सीजन कितना है? 8, कितना है? 14। और एक चीज है, इधर -1 है, वो भी ऐड कर लो, किया तो कितना आएगा? 14 इधर आएगा। ठीक है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। देखें, और एक बार देख लो, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, 13 है, और एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा बच्चों। ठीक है, और S और C का बहुत फर्क है, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉसिबल ही नहीं है। चेक नहीं करना, वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों। ठीक है, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल? ठीक है, और कितना ऑर्बिटल को पॉसिबल होगा बच्चों? ये तो 3D। ठीक है, +2 बोल रहे हो, -2 -1 0 +1 +2 मतलब d ऑर्बिटल है, कुछ ना कुछ 3DXY कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। +2 मतलब मान लो एक, जो भी है एक ऑर्बिटल का वैल्यू है ये तो। ठीक है, कभी भी याद रख लो, NLM दिया मतलब ये श्रोडिंगर इक्वेशन का वैल्यू है। ठीक है, एक ऑर्बिटल आपको फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, अगला, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज N2 CO2 Cn-O2, कौन सा है वो? N2 कितना है? 14 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। CO2 कितना है? 6 + 16 22 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो गलत हो गया फिर, इधर ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सब होना जरूरी है। ठीक है, इधर भी पॉसिबल ही नहीं है, नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, ये भी पॉसिबल ही नहीं है। N2 देखो बच्चों 14 है, C + वो बाय 6 और 8 ऐड कर दो, कितना आएगा? 14। ठीक है, और इधर देखो 6 प्लस नाइट्रोजन कितना? 7 + 1, क्योंकि और एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अब इधर भी आपको 14 मिलेगा। ठीक है, 1 2 3, और O2 क्या है? 16 है, +2 क्या है? 14 है, और मतलब ये जवाब हो जाएगा। कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोरीन का बात ही नहीं करना है। ठीक है, बहुत अंतर है, 20 है, 12 है, 17 है। अगला है, बस दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी तक आपने देखा है पूरा, लगभग मैंने डिस्कस कर चुका हूँ 47 48 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे हम अगला चैप्टर में मिलेंगे बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू।